You are watching Breaking Barriers with your host Alia. Good morning, good evening, good afternoon. आप जहां कहीं भी दुनिया के जिस भी हिस्से में हैं, अमेरिका, न्यूयॉर्क से योर होस्ट आलिया इस वक्त आपके सामने न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे नाम सामने लेकर आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। देखिए, वन बाय वन हम आपको बताते हैं कि ट्रंप ने जो अनाउंस किए हैं कुछ नाम। ट्रंप सिलेक्ट्स फ्यू नॉमिनीज, या कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है कि बताया गया है कि ये वाला रोल प्ले करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम है हमारे पास इस वक्त तुलसी गबार्ड का। अब तुलसी गबार्ड के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी इनके बारे में। इनके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं तुलसी के बारे में कि जो शायद लोग गलत कहते हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं जानते और कुछ ऐसी बातें जो जानते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ही हैज सिलेक्टेड तुलसी गबार्ड टू सर्व as his director of national intelligence. Tulsi Gabbard is first Hindu US Congresswoman जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी, डायरेक्टर होंगे नेशनल इंटेलिजेंस की। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमन अब एजेंसीज को हेड करेगी, यहां तक लिखा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वैसे वैसे वो आगे आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हर जगह पर ये नाम चल रहे हैं। तुलसी गबार्ड टू सर्व एज डोनाल्ड ट्रंप्स नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, की पोस्ट है। अच्छा, अब जो तुलसी है वो पहले डेमोक्रेटिक हुआ करती थी, डेमोक्रेट्स की हुआ करती थी, लेकिन फिर वो अब कैटेगोरिकली ऑब्वियसली ट्रंप के साथ हैं काफी अरसे से, और ट्रंप की वो बहुत तारीफ करते रही हैं और ट्रंप भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि तुलसी जो हैं उन्होंने कोई, आप समझ लें, 2 डेकेड्स तक फ्रीडम ऑफ ऑल अमेरिकन के लिए बड़ी फाइट की है। और तुलसी जो हैं उन्होंने कहा कि एज ए फॉर्मर कैंडिडेट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की, वो डेमोक्रेटिक्स की तरफ से प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थी। और फिर उसके अंदर अब ये है कि अब वो जो है वो ट्रंप की उसमें शामिल हो चुकी और एक ऐसी पोस्ट पर है। मुझे खुशी इस चीज की है कि एक खातून, एक उन्होंने जो है ना लेडी, एक ऐसे शोबे को अब हेड करेगी जिसके बारे में ये एक आम तासुर ये है कि जी इसको एक बंदा ही, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का जो मैन है वही इस एजेंसीज को या इंटेलिजेंस को जो है वो डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन एक खातून का आना इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब जो मैंने कहा कि तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कुछ इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, जिसमें एक तो बात ये कही जाती है कि जी वो इंडियन है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एज सच वो इंडियन नहीं है, लेकिन तुलसी गबार्ड की ने मदर कन्वर्ट हुई थी हिंदुइज्म में। तुलसी गबार्ड की मदर ना सिर्फ वो खुद हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुई थी, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था। वो और उनकी पूरी फैमिली जो है वो उन्होंने हिंदुइज्म एज ए रिलीजन, अपना एज ए फेथ अडॉप्ट कर लिया था। ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन तुलसी जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि सियासत में ही हो, बल्कि वो बड़े-बड़े काम कर चुकी हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, तुलसी डोनाल्ड ट्रंप का इसके बारे में ये कहना है तुलसी के बारे में कि आई नो तुलसी विल ब्रिंग द फियरलेस स्पिरिट दैट हैज डिफाइंड हर करियर टू आवर इंटेलिजेंस कम्युनिटी। और वो चैंपियन हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की एंड सिक्योरिंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तुलसी विल मेक अस ऑल प्राउड, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का।
और तुलसी के बारे में जैसे मैंने कहा कि हु इज़ तुलसी, अगर हम ये कहें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो एक वेटरन भी हैं, who served in the US military for more than 2 decades. She represented the Democratic Party, जो किया करती थी, लेकिन ऑब्वियसली अब तो वो अब रिपब्लिकन्स की तरफ से जो है इंटेलिजेंस की हेड बन चुकी हैं। उन्होंने तुलसी हैज सर्व्ड इन द आर्मी नेशनल गार्ड फॉर मोर देन 2 decades एंड डिप्लॉयड टू इराक एंड कुवैत। She also served for 2 years on the House Homeland Security Committee. तो obviously जो बंदी इराक और कुवैत तक में सर्व कर चुकी होगी, तो आप सोच सकते हैं कि फिर उसकी स्पिरिट्स कैसी होंगी। अ, तुलसी के बारे में कहा जाता है कि वो एज़ ए हिंदू उनको आइडेंटिफ़ाई, या ये कि उनको इसी तरीके से समझा जाता है कि शायद वो हमेशा से ऐसे ही हैं या उनका ताल्लुक इंडिया से है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो और उनका खानदान जो है कन्वर्ट हुआ था। तुलसी गबार्ड अपने आप को एक प्राउड हिंदू फ़ील भी करती हैं और कहती भी हैं, और उन्होंने जब ओथ लिया था, ओथ टेकिंग सेरेमनी इससे पहले जब भी हुई, तो उन्होंने अपना जो भी डेज़िग्नेशन उठाया, उसका जो ओथ उठाया, तो हाथ में वो गीता पकड़कर जो है वो अपना ओथ लेती हैं। इससे भी ये पता चलता है। तो देखिए, एक तो ये कि जैसा मैंने बताया कि इसकी 2 बड़ी सिग्निफिकेंस आप कह सकते हैं, ये है कि एक खातून, एक लेडी एक ऐसे प्रोफ़ेशन को अब हेड करेगी, जो कि बड़ी, मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर एक और बात ये है कि एक फर्स्ट हिंदू यूएस कांग्रेस वुमन जो है, वो एक ऐसे डिपार्टमेंट को हेड करेगी, जिसमें ये तक कहा जा रहा है कि अब वो एजेंसीज़ के ऊपर बैठी हैं और उसको हेड करेंगी। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह पर कि अगर वो ऑब्वियसली अपने आप को एक प्राउड हिंदू कहती हैं, तो इंडिया की तरफ उनका ऑब्वियसली टिल्ट है। मतलब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि वो उनका है, सॉफ्ट कॉर्नर है, और इंडिया को वो बहुत ही एक हाई पेडेस्टल पर रखती हैं, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो भी ऑब्वियसली प्रो इंडिया ही होंगी इस हवाले से, कहीं न कहीं। लेकिन सिर्फ हम तुलसी की बात क्या कर रहे हैं? सर, अभी तो आप देखिए, रुको ज़रा रुको जो हम कहते हैं, तो ये जी, जैसे-जैसे वो आ रहे हैं, मैं यहाँ पर आप देखते जाएँगे, जो कमेंट्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, साथ-साथ मैं चेंज भी करती जाऊँगी। मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि तुलसी के अलावा ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब हम उनके नाम आपको बताना शुरू करेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमें पता ही चलता है कि इतने नाम उन्होंने इंडियन नेम्स लिए हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले नेम्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। यानी इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इंडियन नेम्स, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले पीपल टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसमें एक नाम है, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा उनका फैन क्लब है, और वो नाम है, ये हम आपको दिखाई देते, वो हैं ये साहब, विवेक रामास्वामी। एग्जैक्टली, विवेक बहुत पॉपुलर हैं, और ये यहाँ तक है कि अब ये बात की जा रही है कि नेक्स्ट, यानी डोनाल्ड ट्रम्प के बाद कौन प्रेसिडेंट होगा, तो 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, बल्कि 2-3 के नाम आ रहे हैं। एक तो है विवेक और दूसरे हैं एलोन। अब मैं आपको बताती हूँ कि एलोन और विवेक के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने दोनों के लिए एक ही डिपार्टमेंट चूज़ किया है। विवेक रामास्वामी एलोन के साथ मिलकर डॉज, DOGE, ये वो डिपार्टमेंट है जो कि एफिशिएंसी का डिपार्टमेंट एक बनाया गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की इस प्रेसिडेंसी में, और उसके अंदर जो खर्चा है उसको कम किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अ, इस तरह के बहुत सारे बड़े-बड़े काम किए जाएंगे, जिसमें एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी मिलकर अमेरिका के ऊपर जो बर्डन्स हैं, जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है, उसको कम करेंगे। यहाँ तक कहा गया है कि एलोन मस्क ने ये कहा है, और विवेक ने, कि वो $3 ट्रिलियन और $2 ट्रिलियन तक कमी लाएंगे खर्चों में। अब वो कौन से डिपार्टमेंट्स पर कट लगाएंगे, वो कैसे क्या करेंगे, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात इसके अंदर ये है कि वो जैसे सरकारी स्कूल जो हैं, उसके खिलाफ हैं। एलोन के बारे में आप जानते हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनकी जो सोच है, उसके बारे में आप जानते हैं, इस तरह के। क्या वो जो स्कूल्स हैं, उसके ऊपर कुछ इस तरह का निज़ाम बनाएँगे? अब देखिए, जब वो ये कह रहे हैं ना, अगर अपने मुँह से वो ये कह रहे हैं, और आप जानते हैं कि विवेक बहुत धड़ल्ले से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत आउटस्पोकन है। और एक
अपराइट मैन है। इसी तरीके से एलोन मस्क को तो आप जानती हैं, दुनिया का दी रिचेस्ट मैन। अभी मैं देख रही थी कि कुछ 1-2 दिन पहले ही उनकी पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स इज़ाफ़ा हुआ एकदम से फिर उनकी दौलत में। तो वो भी आउटस्पोकन और अपनी बात करके दिखाने वाले उनके जैसा कौन होगा? तो ये दोनों मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि काम कुछ कर दिखाएँगे। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब अ, है कुछ इस तरीके से कि मैं आपको कुछ और नाम बताऊँगी जब, इसके अलावा, तो आप उसके ऊपर भी बहुत हैरान होंगे। और इनमें से कई एक ऐसे नाम हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया के बहुत प्रो इंडिया हैं। देखिए, इस सिलसिले में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है कि उन्होंने मैट को सिलेक्ट किया है फॉर अटॉर्नी जनरल और मार्को रूबियो फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब आप जानते हैं कि मार्को रूबियो तो ऑलरेडी कहा जाता है कि प्रो इंडिया हैं और वो बहुत पसंद करते हैं इंडियंस को और बड़ी उनकी पॉलिसीज जो हैं वो उनका टिल्ड रहा। इसी तरीके से जो मैट हैं ऑफ फ्लोरिडा टू सर्व एज हिज अटॉर्नी जनरल। और फिर उसमें ये कहा गया है कि ऑप्शंस ऑफ फेवर ऑफ लॉयलिस्ट, यानी इसके अंदर ये आ रहा है कि जो ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनके बहुत लॉयल रहे हैं हमेशा से। तो इस वजह से भी हमें नजर आता है कि वो लोग हैं। अच्छा, अ, फिर जी, इसमें मैं आपको एक जो कि फॉक्स न्यूज़ के होस्ट हैं उसके बारे में, तो जब उन्होंने ये सिलेक्शन की है तो सब हैरान और परेशान रह गए हैं। ट्रम्प्स डिफेंस चॉइस स्टन्स द पेंटागन एंड रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द फॉक्स न्यूज़ होस्ट एक्सपीरियंस। फॉक्स न्यूज़ होस्ट के जो हैं फॉक्स न्यूज़ के होस्ट, उनको ट्रम्प ने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है? अच्छा, अब उसके अंदर जो है, हाँ, वो कह रहे हैं जी 2 टर्म्स के लिए, ये देख लें, आप पढ़ते जाएँ, ये वाले कमेंट्स जो हैं मैं आगे कर रही हूँ। तो फॉक्स न्यूज़ के होस्ट पीट टू सर्व एज़ हिज डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, tapping someone largely inexperienced and untested on the global stage to take over the world's largest and most powerful military। तो उन्होंने कहा कि फॉक्स न्यूज़ के एक होस्ट को उठाकर आपने डिफेंस सेक्रेटरी आप बना रहे हैं पीठ को, जो कि इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल नए होंगे और जिनकी कोई एज़ सच इसमें वो नहीं है। तो इसके ऊपर जो है वो ट्रम्प के जो हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि वो ऐसा समझते हैं तो उन्होंने बनाया। लेकिन इसी के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि वो उनके बहुत लॉयल रहे हैं हमेशा से, इस वजह से ऐसा है। अच्छा, वो कौन है? मैं आपको साथ में उनकी जो पिक्चर्स हैं वो भी दिखा देती हूँ कि किन-किन लोगों को जो है वो बनाया जा रहा है। तुलसी और उसके ये देखिए, ये जनाब। अब और ये मार्को रूबियो को तो आप जानते ही हैं, आप देखते रहे हैं इनको पहले कई बार। तो ये जो हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि सर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका एक्सपीरियंस एज़ सच उस डिपार्टमेंट में नहीं है, तो फिर जो है वो उनको क्यों, लेकिन ट्रम्प बहुत अलग किस्म के फैसले करते हैं, आपको पता ही है, और चौंका देने वाले भी होते हैं, लेकिन अब ये अच्छे होंगे या क्या होगा, तो वो हमें पता चलेगा। अच्छा, अब इसके बारे में ये है कि ये जो न्यूज़ जब मिली कि अच्छा जी इनको जो है वो बना रहे हैं डिफेंस सेक्रेटरी एक फॉक्स के होस्ट को, तो उन्होंने कहा कि national security heavy hitters and army national guard major well known in conservative circles as co-host of fox news channels, नेशनल गार्ड के तौर पर वो भी सर्व कर चुके हैं। और जो he has made it clear on his show in interview that like Trump he is opposed to work programs that promote इंक्लूजन और इस तरह की चीजें वो कहते रहे। जैसे मैंने कहा कि लॉयल वो उनके रहे हैं तो इसलिए उनको बनाया गया। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब आप उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो पीट जो है उन्होंने भी काफी इस तरह की डिफेंस के हवाले से काफी काम भी किया हुआ है और वो सर्व भी किया हुआ है। तो कहीं न कहीं वो सिरा कहीं से जाके मिल ही जाता है कि जी इन्होंने ये काम किया। तो देखिए, अब जब हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसा मैंने बताया कि उसमें टॉप लिस्ट नाम बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कहीं न कहीं से ताल्लुक इंडिया से निकलता है, या वो अपना टिल्ट प्रो इंडिया रखते हैं, पहले भी नज़र आते हैं और अब जो नए आए हैं उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है। तो जो हिंदूज़ हैं और जो इंडियंस हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसके ऊपर हैरानी की कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊँ। वो इसलिए कि जो इंडिया के लोग हैं, वो हर गवर्नमेंट में,
अमेरिका की हर गवर्नमेंट में, हर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी की पोस्टों पर रहे हैं। अब आप कंपैरिजन करने में आएँगे कि जी पाकिस्तानी कहाँ है? ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में कौन पाकिस्तानी या पाकिस्तानी ओरिजिन से, ऑब्वियसली मेरा मतलब ये है कि अमेरिकन पाकिस्तानी, वो कहाँ पर है? किसको लगाया? कितने हैं? तो आपको ढूँढने से भी शायद ना मिले, या होंगे तो हम ज़रूर आपके सामने लाएँगे 1-2 नाम अगर निकल आए। लेकिन बात ये और आप ये आगे से कहें कि जी देखिए इंडिया के तो इतने हैं, तो पाकिस्तान का कोई भी उसके अंदर नहीं है। तो ये तो कोई कंपैरिज़न है ही नहीं। ये नहीं है कंपैरिज़न। अमेरिका की जो लॉबी है वो हमेशा से ये रहा है कि बहुत ज़्यादा इस उसमें इंडिया की उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। इंडियन लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग हमेशा से रही है। और क्योंकि इंडियन पीपल बहुत इंडियन ओरिजिन से, मतलब ये वहाँ के लोग यहाँ पर जो हैं वो इसलिए इतने एस्टेब्लिश हैं कि बड़े पढ़े-लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक इंडस्ट्री में हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं। जबकि वहाँ पे आपको पता है हमसाए में तो ऐसा सिलसिला एज़ सच नहीं है। मेरा ख़्याल है यूके में शायद उनकी तरफ जो वो बने हैं वो कहा जा रहा था कि काफ़ी एमपीज़ हैं, लेकिन अमेरिका में जो है वो इंडिया छाया हुआ है, उनके लोग छाए हुए हैं। तो इसलिए इसमें कोई कंपैरिज़न करने वाली बात ही नहीं है। तो सर ये जो है ना कुछ नाम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आए, इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है इस चीज़ का कि जो अब हमें नज़र आएगा इसके अंदर एरा ट्रम्प का, वो कैसा चलेगा? या कैसे लोग जो हैं वो कैसे इसको लेकर जो है इस टर्म को, अच्छा ये बात भी कही जा रही है जो मैंने आपको कही कि हो सकता है कि एक नहीं 2 टर्म गुज़ारे। अच्छा ये भी अब मैं एक और बात आपको बताऊँ, और वो क्या है? वो ये है कि ये बातें भी हो रही हैं कि जो नए ट्रम्प के बाद प्रेज़िडेंट बनेंगे वो कौन होंगे? उसमें कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं, एलोन मस्क का नाम लिया जा रहा है, विवेक रामास्वामी का नाम लिया जा रहा है। अब तो बल्कि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ट्रम्प के बेटे बैरन है वो भी आगे चलकर प्रेसिडेंट बनेंगे, वो जितने पॉपुलर हो चुके हैं। ये वाली बातें, क्योंकि ट्रम्प ने अपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी जो फैमिली है उनको बहुत कम रखा है। ये इसमें एक नई बात है। आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये किया है कि वो पहले जो जैसे कि उनके जो बेटी थी, बेटी के हस्बैंड और फिर एक और बेटे, ये सब उनकी गवर्नमेंट में शामिल थे लास्ट टाइम। लेकिन इस बार ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो मेलानिया ट्रम्प हैं, वो शायद प्रेज़िडेंसी में भी ना रहें, यानी उधर आकर, बल्कि आती-जाती रहेंगी। पहले भी उनका ऐसा ही था। उनको अपना यहाँ पे जो ट्रम्प टावर है ना न्यूयॉर्क में, तो वो तो इतना को ऐसा है कि कहीं और जाने की उनको ज़रूरत नहीं, लेकिन वैसे ज़ाहिर है कि वो न्यूयॉर्क में एज़ सच नहीं ले रहती, लेकिन वो उनका अपना एक अंदाज़ है मेलानिया का, तो फर्स्ट लेडी हो सकता है वहाँ पर नहीं। लेकिन एनीवेज़ अ ये तो अब हमें पता चलेगा नहीं। तो सर ये थे इस वक़्त तक की जो बड़ी खबरें हम देख रहे हैं, वो यही चल रही हैं जिसमें न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान के कितने लोग हैं ट्रम्प की गवर्नमेंट में, मैंने इसके ऊपर बात कर ली और आपको बता दिया कि कितने हैं। अभी तक तो हमारे सामने कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ अ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। दोबारा आपसे होगी एक और प्रोग्राम में मुलाकात। तब के तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर। गुड बाय।